जयराम जी कह रहे हैं या भाजपा कह रही है कि भी हमने जो है कैंडिडेट नहीं उतारे, भाजपा कहीं आगे पहुंच गई है, इसका मतलब यही लग रहा है मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भी आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? हम सोच समझ करके उम्मीदवार उतार रहे हैं और सर्वे पूरा हो गया हुआ है, कुछ 1-2 दिन की बात और है। मैं ये कहता हूँ जो आपने हमारे जो खरीदे हुए विधायक थे उनको आपने मैदान में उतार दिया, इससे बढ़ चढ़ कर और शर्मनाक बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश की सरकार के पीठ में छुरा घोंपा है समेत बीजेपी के और ठाकुर जयराम जी के, जो उन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारे विधायकों को गुमराह किया है और उनको टिकट दे दी। आपके जो अपने कर्मठ उम्मीदवार थे, जो कार्यकर्ता थे फील्ड में बीजेपी के, ईमानदार लोग भी हैं बीजेपी में, ऐसी बात नहीं है, उनको आपने दरकिनार कर दिया। कांग्रेस को पब्लिक ने देखना है ये कैसे सहानुभूति, कांग्रेस की सहानुभूति भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति, ये कैसी सहानुभूति? ये तो सहानुभूति आप जयराम जी से पूछिए और बिंदल साहब से पूछिए, भाजपा के आलाकमान से पूछिए। इनका तो 5 साल में इन्होंने यही काम किया, खरीद फरोख्त और पब्लिक द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को गिराना और उनको बेवकूफ़ बनवाना और एक दूसरे की शिकायत करना कि भी ये आप लोग को इस तरह से बोल रहे हैं, पार्टी आपके खिलाफ है। दूसरों के घर में हस्तक्षेप करना, दूसरों के घर में सेंध लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। जहाँ तक इनको पब्लिक के काम जिसके लिए उनको केंद्र में चुना गया था, जयराम जी 5 साल रहे हैं, वो अपना हिसाब किताब तो दें कि 92,000 करोड़ रुपये उन्होंने किस मद में खर्चा और उसके बावजूद 2022 में 1400 करोड़ रुपये इन्होंने लिया है। इलेक्शन के साल में वो किस मद में खर्चा। और ये जो खरीद फरोख्त का जो मामला है, इसमें ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ गया हुआ है। और इससे तो जाहिर होता है कि जो भाजपा में नहीं मिलेंगे जाकर के लोग ये रात धमका करके उनको तो ये स्वर्ण पदक दे देते हैं, जिस तरह से हमारे 6 विधायकों को 9 विधायकों को दिया है। और जो इनकी बात नहीं सुनेगा आज वो जेल के पीछे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी में जितने हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में लगभग 25 के करीब है, जो मोटे मोटे मगरमच्छ हैं। बाकी छोटे मोटे तो बहुत हो सकते हैं, जो मोटे मोटे मगरमच्छ हैं वो लगभग 25 के करीब हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। उनके लिए ईडी सीबीआई और आईटी कहाँ गया हुआ था। आज जो ईमानदार लोग हैं, 6 उपचुनाव हैं, कांग्रेस का क्या दावा है? कैंडिडेट अभी आपने तय नहीं किए हैं, सर्वे ही चल रहा है, सर्वे कब तक पूरा होगा? क्या उम्मीद है कांग्रेस को, क्या उपचुनाव कांग्रेस जीत पाएगी या कमल खिलेगा? अरे कमल तो जबरदस्ती खिल रहा है, ईवीएम को लेकर के भी कमल खिल सकता है। लेकिन मेरा ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश भारत के राष्ट्रपति समेत, प्रधानमंत्री समेत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समेत, अगर दम है तो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। अगर इनकी सीटें 40 से ज़्यादा आ जाएंगी तो मैं एस जोगता जो है भारतीय जनता पार्टी में अनकंडीशनल शामिल हो जाऊंगा, अगर ये मेरी शर्त मानते हैं। आज जो आपने बात की हमारे जो उपचुनाव और जो पार्लियामेंट हैं, 15 महीने में जो हमने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात दिन मेहनत करके 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा वापस भी करना उसको सामने रखते हुए और आपदा को लेकर के केंद्र सरकार ने 1 भी रुपया नहीं दिया। जिस तरह से अनुराग ठाकुर और जयराम जी आजकल झूठ बोल रहे हैं, कंगना समेत, वो बताए ना कौन सा पैसा किस मद में गया, उसका कोई सैंक्शन लेटर तो होगा, उसका कोई किसी अकाउंट में तो गया होगा जो भारत सरकार ने आपदा को लेकर के कोई पैसा दिया है। अगर 1800 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, कहाँ दिया है? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। अगर कोई दिया है तो आप पब्लिकली सार्वजनिक करी, कांगना और जयराम जी मंडी के अंदर ही कर दो कि भी इतने पैसे भारत सरकार से, कागज में सैंक्शन लेटर समेत। अनुराग जी जो बड़े केंद्र में मंत्री थे और बड़े बलशाली मंत्री थे, मतलब ताकतवर मंत्री थे, और नड्डा जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने प्रदेश में आप तक के लिए क्या किया जी? यहाँ पर मलाई मारने आ जाते हैं और घोषणा कर देते हैं गडकरी समेत और दिया कुछ नहीं है। यह कहाँ का न्याय है? अब महिलाएं आपसे पूछ रही है 1500 के वादे का क्या हुआ? सरकार रही तो, क्योंकि भाजपा किंतु परंतु लगा रही है। भाजपा का तो काम ही यही है। भाजपा तो ये भी बोलती है, कंगना रनौत जी उनकी जो उम्मीदवार है वो अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को मंडी में इग्नोर करके उसको दिल्ली बॉम्बे से उठा करके लाए हैं
वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमारे वो संपर्क में है, वो निराश हैं, हताश हैं। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या नाम इलेक्शन में फिल्मी सितारों को लेकर के यहाँ हिमाचल में फिल्मी सितारे नहीं चलते। और जैसे वो कह रही हैं कि भी देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ, यहाँ क्या तो चलता क्या है? पहला इलेक्शन मोदी जी का 2014 में हुआ जो 1952 में हुआ था? क्या ये जो इतने प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हिंदुस्तान में, इसरो, इंडस्ट्रियल एरिया रीजन में आपके जाके देख लिए, हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट है, जो राष्ट्रपति भवन है, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में दोनों हैं, क्या वो 2014 के बाद बने? उससे पहले देश में था ही कुछ नहीं है। इस तरह की मनगढ़ंत और बनावटी बातें हिमाचल की प्रदेश की देवभूमि में जनता इस चीज़ को नहीं मानती। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।